हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। इस वीडियो का टाइटल है केतु का सबसे तेज असर होता है क्या। दोस्तों नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। इस वीडियो का टाइटल है के बारे में कि आपकी कुंडली पर केतु का कितना तेज असर है, और मैं कोशिश करूंगा अलग अलग ग्रहों का सीरीज करूं जो आपकी कुंडली पर बहुत बहुत तेज असर डालते हैं। लेकिन मैं केतु से शुरू करना चाहता था। वजह यह है कि पहले तो अगर आप कालपुरुष कुंडली देखो और अगर तुम देखो कि कालपुरुष कुंडली या कालपुरुष पहला साइन मेष का है, लेकिन पहला नक्षत्र कौन सा है? पहला नक्षत्र अश्विनी का है जिसका मालिक केतु है। तो ज़ोडिएक हम पर चिल्ला रहा है और कह रहा है कि कालपुरुष कुंडली में लग्न की बुनियादी एनर्जी, पर्सनैलिटी की एनर्जी केतु की है। अब मेष साइन का मालिक मंगल है। मंगल एक जनरल है जो राजा के काज के लिए लड़ता है। मतलब आपकी बोली में, आपकी जिंदगी में, आपके जुनून में, आपके इरादे में, आपकी कामयाबी में, आपकी सफलता में मंगल एनर्जी का एक धागा होना चाहिए जो जुड़ा हो कि आत्मा क्या हासिल करना चाहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी सारी मेहनत, सारी एनर्जी मटीरियलिज्म की तरफ चली जाती है और ज़ोडिएक चाहता है कि हम कुछ और करें। हम कुछ और करते हैं। और मंगल एनर्जी किस लिए है? वो एनर्जी हमें किस लिए दी गई है? जीतने के लिए, कामयाब होने के लिए, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। हमारा दुश्मन वो सब होना चाहिए जो इंसानियत की मुसीबतों को, इंसानियत के दुखों को दूर करने से जुड़ा हो, क्योंकि पहला नक्षत्र केतु का है। मतलब मंगल एनर्जी तुम्हें दी गई है केतु का काम करने के लिए और कुछ नहीं। और तो अगर तुम सारे नक्षत्रों का ट्रेंड देखो, पहला नक्षत्र केतु का है, फिर शुक्र का, फिर सूरज का, फिर चंद्र का, फिर मंगल का, फिर राहु का, फिर बृहस्पति का, फिर शनि का, फिर बुध का और आगे। तो इस ट्रेंड में केतु का पहला नक्षत्र होना और केतु का एक नक्षत्र होना, केतु त्याग का देवता भी होना। और परम एनर्जी क्या चाहती है? परम एनर्जी चाहती है कि हम दूसरों की सेवा करें और इंसानियत की सेवा करें और उसके जरिए उसकी सेवा करें। और इसीलिए आपकी कुंडली में केतु का होना या तेज असर होना असल में एक वरदान है, मुसीबत नहीं, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम में से बहुत से लोग, जब हमारे पास तेज केतु लगा हो 10वें भाव में या चौथे भाव में या 7वें भाव में या लग्न में या किसी भी पैसे वाले साइन में, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अब अगर केतु महादशा हम पर आए तो हम बहुत डर जाते हैं कि केतु महादशा में क्या होगा। क्या मैं सब कुछ छोड़ दूंगा? क्या मैं सब कुछ खो दूंगा? और हमें ये डर है। अब केतु तुमको जुदा करेगा उस भाव के प्रसार या नतीजों से जिस भाव में वो बैठा है, जिस साइन में वो बैठा है और जिस ग्रह के साथ वो बैठा है। हालांकि वो इसलिए भी है क्योंकि ये एक तगड़ा मौका है कि कम से कम उस इलाके में तुम दूसरों के लिए कर पाओगे। अगर तुम अपनी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित नहीं करना चाहते। हालांकि अगर केतु का तेज असर आपकी कुंडली में है तो ये ज़ोडिएक की तरफ से एक तेज आवाज है कि ये एक सुनहरा मौका है तुम्हें, कृपया इस्तेमाल करो। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं कि ये सुनहरा मौका क्यों है। अगर कोई तुमसे कहे कि तेज धूप में बैठो लेकिन तुम्हारे हाथ में एक जूस दे दे, कहे कि ठीक है, ये जूस है, ये ठंडा ड्रिंक है, मैं जानता हूं तुम बहुत तेज धूप में बैठे हो, लेकिन इससे तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। तो ये वो जिंदगी है जहां तुम अपनी जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ जी रहे हो, लेकिन तुम्हें जिंदगी की सारी अच्छी चीजें दी गई हैं ताकि तुम इस एनेस्थीसिया या किसी क्लोरोफॉर्म या किसी नशे में पड़ जाओ कि जिसकी वजह से तुम्हें होश न रहे कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। तुम्हें भूख नहीं, तुम्हें दूसरे लोगों की मुसीबतों का पता नहीं क्योंकि तुम अपने हाथी दांत के मीनार में रहते हो और अपनी मर्सिडीज में घूमते हो, अपनी लग्जरी कारों में घूमते हो, और फिर तुम्हें मुसीबतें होती हैं जो बिजनेस से जुड़ी हो, बिजनेस की मुसीबतें हो या हेल्थ की, कुछ ऐसा, और एक दिन तुम खत्म। तो सारी जिंदगी मटीरियलिज्म में चली जाती है। तुम्हें मुश्किल से पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, या अगर हो भी रहा है तो वो इतना अछूता है या तुम्हारी जिंदगी को कहीं भी नहीं छू रहा है कि तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
या अगर पड़ता भी है तो तुम संपर्क में नहीं हो। तुम वही बेचैनी नहीं बांट रहे, तुम वही परेशानियां नहीं बांट रहे, वही प्रॉब्लम नहीं बांट रहे। तो ये उस जिंदगी की तरह है कि धूप में बैठना लेकिन हाथ में जूस लेकर, हाथ में ठंडा ड्रिंक लेकर। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ठीक है, तुम 1 घंटा धूप में बैठो, तुम्हें ठंडा ड्रिंक मिलेगा। फिर 2-3 घंटे बाद फिर से धूप में 1 घंटा बैठो, फिर से तुम्हें ठंडा ड्रिंक दूंगा। तुम कितनी बार ऐसा कर सकोगे? तो अगर मैं तुमसे कहूं कि धूप में जाओ, तो तुम कहोगे कम से कम मुझे ठंडा ड्रिंक तो दे दो, कम से कम, है ना? ताकि मुझे थोड़ी राहत मिले। मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन क्या तुम थक नहीं जाओगे बाहर जाकर बार बार धूप में बैठते बैठते? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो रुको, यहाँ आओ। क्या क्या तुम मुझसे ये क्यों करवाना चाहते हो? ये बिल्कुल जिंदगी के चक्र की तरह है। हम एक जिंदगी में वापस आने को राजी होते हैं क्योंकि हर जिंदगी में हमने ठंडा ड्रिंक हाथ में रखने की कोशिश की। हम धूप में बैठने की चुनौती से नहीं गुजरे जबकि दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। और तो हर जिंदगी जहां तुम मटीरियलिज्म बदल रहे हो, तुम उस जिंदगी में केतु की तरह नहीं बनना चाहते। तुम आते रहोगे, तुम ठंडा ड्रिंक या जूस मांगते रहोगे और वो तुम्हारे लिए होता रहेगा। तुम धूप में 1 घंटा बैठते रहोगे। तुम्हें पता है, मैं इससे थक गया हूं, मैं ये नहीं करना चाहता। तो मेरा सुझाव आप सबको ये है कि जो कोई 1 घंटा ठंडे ड्रिंक के साथ धूप में नहीं बैठना चाहता, वो इस पूरे चक्र को छोड़ दे। ऐसी जिंदगी जीकर बिना ठंडे जूस के, दूसरों के लिए काम करते हुए, इंसानियत के लिए जीते हुए, इंसानियत की सेवा करते हुए, और बाहर निकल जाए इन उतार चढ़ावों, रोलर कोस्टर की सवारियों से और बार बार वही चुनौतियां झेलते रहने से। मैं इससे बचना चाहूंगा। तो अगर आप में तेज केतु एनर्जी है, तो ये एक मौका है तुम्हें छोड़ने का, ये 1 घंटा धूप में बैठना और जूस, या छोड़ने का जिंदगी के सारे चक्र जो बार बार आते रहते हैं और अपने कर्म भोगते रहते हैं। अगर इस जिंदगी में तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हें ठंडा जूस मिल सकता है हाथ में, ठंडा ड्रिंक हाथ में। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर क्या? तुम बुरे वक्त से गुजर सकते हो। लेकिन जब तुम बुरे वक्त से गुजरते हो, फिर से तुम मटीरियलिज्म के पीछे भाग रहे हो। मुझे मेरे स्कूल की फीस चाहिए, मेरे बच्चों के स्कूल की फीस, मुझे ये चाहिए, मेरी किस्त चाहिए, मेरा एमई चाहिए। अगर तुम अरबपति हो, शायद तुम एमई के बारे में इतना नहीं सोचोगे। तुम शायद ये सोचोगे कि क्या मैं दुनिया का सबसे बड़ा जंबो जेट ले सकता हूँ, उन शेखों से भी बड़ा। तुम जानते हो, दुबई के शेख या मिडिल ईस्ट के शेख, मैं उनसे बड़ा लेना चाहता हूँ। तुम्हारी चुनौतियां कुछ और होंगी, तुम्हारा तनाव कुछ और होगा, तुम्हारी परेशानियां कुछ और होंगी, लेकिन तुम्हारी परेशानियां रहेंगी, तुम्हारा तनाव रहेगा। कुछ न कुछ तुम्हारे दिमाग में चलता ही रहेगा। शायद उस गरीब आदमी से बहुत बहुत बड़ा जो मोची है या जो किसी के घर में नौकरानी है, लेकिन वो तुम्हें होगा। तो तेज केतु का असर एक तगड़ा मौका है तुम्हें सेवा करने की, इंसानियत की, परम एनर्जी की सेवा करने की और इस जिंदगी से बाहर निकलने की। लेकिन हम डरते हैं। अब मेरा क्या मतलब है केतु के तेज असर से? एक तो अगर तुम खुद केतु की दशा में पैदा हुए हो, ये एक सुनहरा मौका है। ज़ोडिएक तुमसे कह रहा है, तुम केतु की दशा में पैदा हुए हो। केतु को तुम्हारी पर्सनैलिटी बनानी चाहिए, मतलब तुम्हारे सोचने के तरीके में, तुम कैसे जिंदगी जीते हो, तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, तुम्हारे उसूल क्या है, ये सब केतु एनर्जी से चलना चाहिए दूसरों के लिए करने की। अगर तुम सीख रहे हो, पढ़ लिख रहे हो, तुम्हारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए, मैं इस पढ़ाई का इस्तेमाल कैसे दूसरों के लिए ज्यादा कर सकता हूँ। अगर तुम करियर में जा रहे हो, तो ये होना चाहिए, क्या मैं ऐसे करियर में जा रहा हूँ जिससे मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा हूँ? क्या मैं दूसरों के लिए ज्यादा कर पाऊंगा? क्या मैं लोगों की जिंदगी खुशहाल बना सकता हूँ, ज्यादा आरामदेह, कम परेशानी वाली? ये तुम्हारा तरीका होना चाहिए जिंदगी में। या फिर तुम्हारे बहुत सारे ग्रह केतु के नक्षत्रों में रखे हो, तो फिर तुम्हारी कुंडली में केतु का तेज असर है और तुम्हें वो मौका मिल रहा है। तो पहला, केतु की दशा में पैदा होना, जिसका मतलब है चंद्र केतु नक्षत्र में रखा है, ये एक तगड़ा नतीजा है। दूसरा, बहुत सारे ग्रहों का केतु नक्षत्रों में जाना एक और तगड़ा नतीजा है। तीसरा,
अगर केतु केंद्र भावों में जाए, खासकर लग्न में जाए, तो ये एक तगड़ा संकेत है कि तुम्हें अपनी केतु वाली जिंदगी जीनी है। दूसरों की जिंदगी भी केतु का काम करने के लिए, दूसरों के लिए जीने के लिए, लोगों की जिंदगी आरामदेह बनाने के लिए। या अगर केतु लग्न में नहीं है लेकिन लग्न को 5वें या 9वें भाव से नजर कर रहा है अपनी 5वीं या 9वीं नजर से, जिसका मतलब है केतु दूसरे धर्म भावों में जा रहा है, जो फिर से एक तगड़ा नतीजा है कि तुम्हारी जिंदगी कहाँ होनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी पर केतु का तेज असर। अगर केतु खुद लग्न लॉर्ड के साथ बैठा है किसी भी केंद्र भाव में या किसी भी केंद्र भाव को नजर कर रहा है, तो भी ये एक बड़ा मौका है, ज़ोडिएक का दिया हुआ मौका तुम्हें, शायद केतु दशा में पैदा होने से थोड़ा कम, क्योंकि चंद्र केतु नक्षत्र में जा रहा है और उसके ऊपर केतु भी लग्न में बैठा है। तो जितना तगड़ा नतीजा हो केतु का तुम्हारी कुंडली में, चंद्र के केतु नक्षत्र में होने से, बहुत सारे ग्रहों के केतु नक्षत्र में होने से, केतु के लग्न में जाने या लग्न को नजर करने या लग्न लॉर्ड के साथ बैठने से, या ये सब जितने ज्यादा प्लेसमेंट जिनके बारे में तुम कहो हाँ मुझे ये है, हाँ मुझे ये भी है केतु के साथ, मतलब उतना ही तगड़ा और तगड़ा मौका ज़ोडिएक की तरफ से। फिर अगर केतु किसी मोक्ष भाव में जा रहा है और मोक्ष साइन में भी, मिसाल के तौर पर केतु 8वें भाव जैसे मोक्ष भाव में जा सकता है लेकिन सिंह साइन में जो धर्म साइन है, लेकिन अगर केतु किसी मोक्ष भाव 4थे, 8वें या 12वें में जा रहा है और किसी मोक्ष साइन जो कर्क, वृश्चिक या मीन है में, तो भी ये एक तगड़ा नतीजा है या ज़ोडिएक की तरफ से तगड़ा मौका है केतु की तरह जीने का या केतु की तरह बनने का। तो अगर तुम्हारे पास केतु 4थे भाव में वृश्चिक साइन में है, मिसाल के तौर पर, तगड़ी मोक्ष मौजूदगी, तगड़ा मौका तुम्हें केतु का काम करने का। फिर अगर बहुत सारे ग्रह केतु के साथ बैठे हैं या केतु की नजर के नीचे है, तो भी ये एक मौका है तुम्हें अपनी जिंदगी केतु की तरह जीने का। अब तगड़ा नतीजा जाहिर है केतु नक्षत्र, केतु दशा में पैदा होना, क्योंकि चंद्र केतु नक्षत्र में बैठा है। एक तगड़ा नतीजा जो इसके साथ जुड़ सकता है वो है केतु का लग्न में होना। तो इनमें से हर एक की थोड़ी थोड़ी अलग एनर्जी है, कुछ ज्यादा कुछ कम, लेकिन इनमें से हर एक जिसके बारे में मैंने बात की है, वो एक मौका है तुम्हारे लिए दूसरे लोगों की जिंदगी पर असर डालने का, दूसरों के लिए ज्यादा करने का, एक ऐसी जिंदगी जीने का जो केतु जैसी हो, और योगदान की जिंदगी। और अगर केतु 10वें भाव में जाता है तो तुम्हारा पूरा करियर ऐसा होना चाहिए कि तुम कुछ करो, तुम्हारा योगदान ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम्हारा करियर दूसरों के लिए ज्यादा करने से जुड़ जाए। अगर केतु 11वें भाव में जाता है तो तुम्हें बड़े पैमाने पर, सामाजिक स्तर पर दूसरों के लिए योगदान करना होगा। तो लग्न, 10वां भाव, 11वां भाव, ये एक तगड़ा नतीजा है, एक तगड़े मौके का जो तुम्हें दिया गया है मालिक का काम करने का, वो करने का जो ज़ोडिएक तुमसे करवाना चाहता है, दूसरे लोगों की जिंदगी सुधार कर, दूसरों की सेवा करके। तो दोस्तों, ये सारे प्लेसमेंट जिनके बारे में मैंने बात की, केतु दशा में पैदा होना क्योंकि चंद्र केतु नक्षत्र में बैठा है, केतु का लग्न में जाना, केतु का लग्न लॉर्ड के साथ बैठना या किसी भी तरह केतु का लग्न को नजर करना, या केतु का बहुत सारे दूसरे ग्रहों को नजर करना, या केतु का बहुत सारे ग्रहों के साथ बैठना, केतु का 10वें भाव में बैठना, केतु का 11वें भाव में बैठना, केतु का मोक्ष भावों में मोक्ष साइन के साथ बैठना, ये सब बहुत बहुत तगड़े नतीजे हैं एक तगड़े सुनहरे मौके के जो तुम्हें दिया गया है। अब उन लोगों के बारे में क्या जिन्हें इनमें से कुछ भी नहीं दिया गया, मतलब मौका तो तुम्हें फिर भी दिया गया है अपनी जिंदगी का मकसद दूसरों के लिए करने की तरफ मोड़ने का। देखो तुम्हारे ग्रहों का सबसे तगड़ा प्लेसमेंट कहाँ है, कौन सा ग्रह सबसे तगड़ा है, कौन सा भाव सबसे तगड़ा है, और उनमें तुम जाहिर तौर पर बेहतर करोगे, और उनमें जहां भी तुम बेहतर करो और ज्यादा करो। अगर तुम्हें बहुत सारा पैसा दिया गया है, क्या तुम अपना पैसा दूसरों के साथ बांटते हो? अगर तुम्हें बहुत सारा कला का हुनर दिया गया है, तो अपना हुनर दूसरों के साथ बांटो, अपने जैसे बहुत सारे बनाओ, अपने पीछे एक तगड़ी विरासत छोड़ो। अगर तुम्हें अपने हाथों में सिफाई की ताकत दी गई है, चाहे तुम्हें पैसा दिया गया है या नहीं, दूसरों को सिफाई करो, दूसरों की मदद करो, अपने हुनर सिखाओ,
अपना तजुर्बा दूसरों को सिखाओ। तो जिस तरह भी तुम योगदान कर सकते हो, कुछ प्लेसमेंट जहां केतु की तगड़ी मौजूदगी तुम्हारी कुंडली में है, जाहिर है मौका ज्यादा तगड़ा है। अगर ऐसा है तो कृपया उन मौकों का इस्तेमाल करो दूसरों के लिए ज्यादा करने के लिए, और फिर इसी जिंदगी में उन्नति का अनुभव करो और बाद में आध्यात्मिक उन्नति भी। तो दोस्तों, कृपया अपनी कुंडली में केतु प्लेसमेंट समझो। वो कैसे बैठा है, कहाँ नजर कर रहा है, वो कैसे नतीजे दिखा रहा है, वो किस तरफ इशारा कर रहा है, और फिर अपने केतु प्लेसमेंट का भरपूर फायदा उठाओ एक ऐसी अनंत जिंदगी के लिए सीधे परम एनर्जी के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे पर्सनल सलाह चाहते हो तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर राब्ता करो। और किसी और वक्त किसी और वीडियो में, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।